हेलो एवरीवन, आज है 4 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनकॉम फॉर्मुलेशन के बारे में। 8 रुपये 85 पैसे का ये शेयर है और देखा जाए तो टूट भी रहा है, उछल भी रहा है, दोनों चीज देखने को मिल रही है। अगर 1 रुपये गिरता है तो 1 रुपये की तेजी दोबारा दिखाता है, दोबारा गिरता है दोबारा तेजी दिखाता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में डेफिनेटली यहां पर तेजी भी हमने देखी है, गिरावट भी देखी है, बड़ी रैली देखी है, बड़ी गिरावट भी देखी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी जिस प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है क्या ये खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, और कौन सा प्राइस और कौन सा लेवल बाइंग के लिए अच्छा रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 8 रुपये 85 पैसे का ये शेयर है और एक महीने में 15% तक टूट चुका है। अब देखो, टूट के बिखरा था, 8 रुपये 45 पैसे तक पहुंचा, तेजी दिखा दी, वापस 10 रुपए से ऊपर निकल गया, वापस टूट कर वहीं पर आया 8 रुपये 45 पैसे, तेजी दिखाई, अब वापस ये करेक्ट हो रहा है। लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 5.5% का ग्रोथ भी है। जो लो बना था वो 6 रुपए के आसपास का था, तेजी बनी थी, टूट के बिखरा, कुछ वक्त के लिए कंसोलिडेट किया, फिर बहुत बड़ी रफ्तार इसने यहां पर दिखाई दी, 19 रुपए के आसपास गया था, एक झटके में टूटा था ये, वापस वापस भागने की कोशिश करें, वापस ये टूट रहा है। तो देखो, जो बाइंग का लेवल नजर आता है यहां पर, अट्रैक्टिव जो लेवल नजर आता है, जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि भैया रिस्क तो है ही नहीं, वो है 6-6.5 रुपए का लेवल। ठीक है, और जो एक लेवल ऐसा जहां पर खरीदारी की आप कोशिश कर सकते हैं वो है 7 रुपए के आसपास का लेवल। ठीक है, अगर 7 रुपए के आसपास ये शेयर मिलता है तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और बाकी की क्वांटिटी अगर 6 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर ऐड कर सकते हो। यहां पर अगर आप सिनकॉम को लेकर अगर आप देखें तो बहुत छोटी कंपनी है, 765 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, माइक्रो कैप शेयर्स है। और कंपनी की वेबसाइट पर अगर मैं आपको ले जाऊँ तो देखो, वो बहुत छोटी छोटी चीजें ये कंपनी बनाती है। फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी है लेकिन बहुत छोटी चीजें बनाती है जो आपको अस्पताल में इस्तेमाल होती है, और इवन कई सारी फार्मा प्रोडक्ट भी ये बनाती है। यहाँ पर अगर आप बात करने जाओ तो भैया कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो पट्टी वगैरह जो होती है, और कॉटन बॉल्स वगैरह जो होते हैं, कॉटन ईयरबड्स हो गए, सर्जिकल टेप हो गया, सिरिंज इंजेक्शन वगैरह हो गए, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ये कंपनी बनाती है। ग्लव्स हो गए जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशन के दौरान, और कई सारे आईवी सेट्स वगैरह हो गए, ये भी छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। और इतना ही नहीं, सर्जिकल आइटम्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा फॉर्मुलेशन, पैकेजिंग, रॉ मटेरियल, कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर ये कंपनी करती है, बनाती है, और कंपनी इसका कारोबार भी करती है। और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। और प्रोडक्ट में भी अगर आप इनके जाओगे तो प्रोडक्ट यहाँ पर भी लाइफ केयर से जुड़ी हुई, इवन राइट न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई प्रोडक्ट भी ये कंपनी बनाती है। तो बहुत छोटी कंपनी है, और इवन अगर आप बिक्री की भी बात करो इनकी प्रोडक्ट की तो वो भी बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम है इनकी बिक्री की। पैरासीटामोल से लेकर कई सारी छोटी छोटी दवाइयाँ ये कंपनी बनाती है। और न्यूट्रिशंस की अगर आप बात करें तो विटामिन डी, विटामिन सी की जो इवन छोटी छोटी दवाइयाँ होती है वो भी ये कंपनी बनाती है। ठीक है, चाहे विटामिन D3 की अगर हम बात करें, टैबलेट्स जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर मल्टी विटामिन की बात करें तो वो भी ये कंपनी बनाती है। लेकिन इनका जो मार्जिन इनकी अगर आप देखो तो बहुत ही छोटा मार्केट है इनका, मतलब इनकी बिक्री कम है, क्योंकि इस सेक्टर में अपोलो ने भैया जम के आग बरसाई है। यहाँ पर अपोलो फार्मेसी में कभी आप चले जाओ तो अपोलो ने खुद की ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है सारी की सारी। तो डेफिनेटली ये जो इनके प्रोडक्ट है वो उनकी जो बिक्रियां हैं वो कम होती है और इनके रेवेन्यू भी कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पिछले क्वार्टर में, अगर हम मार्च क्वार्टर की बात करें तो 58 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू था, और जो प्रॉफिट था इनका वो 4 करोड़ 75 लाख के आसपास का था। तो प्रॉफिट भी कम है इनका। और दूसरी और अगर हम देखें तो प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी करी थी, 44.01% की होल्डिंग 46.12% पर आ गई, और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सिनकॉम को लेकर अगर हम देखें तो सिनकॉम में यहाँ पर आप इनके रेवेन्यू पे चले जाओ तो रेवेन्यू में हल्की सी गिरावट आई है। अब देखो, अच्छी तरीके से इनका रेवेन्यू बढ़ रहा था, जाहिर सी बात है, 155 से 160 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 185 करोड़ हुआ, फिर 205 करोड़ हुआ, फिर 245 करोड़ हुआ, लेकिन अब ये घट के 219 करोड़ पर आ चुका है। जाहिर सी बात है, कोविड के वक्त इनकी बिक्रियां काफ़ी ज़्यादा थी और अभी धीरे धीरे वो बिक्री कम हो रही है, और ये हर फार्मा कंपनी की हालत है।
प्रॉफिट पे आप देखो तो बहुत हद तक टूट गए हैं प्रॉफिट्स। 8 करोड़ का प्रॉफिट 11 करोड़ का हुआ, 14 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़ के आसपास हुआ, लेकिन अब घट के हो चुका है 19 करोड़। और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने पहले भी कहा था कि इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू दोनों कम होते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि देखो कोविड के वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ऐसे में भैया लोग खरीदारी भी कर रहे थे, लोग इवन अगर ज़रूरत नहीं भी थी तो भी प्रिकॉशन के तौर पर दवाइयाँ और कई सारी जो चीज़ें हैं वो घर में स्टोर करके रख रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी वो चीज़ है नहीं, जो कि अच्छी बात है भाई साहब, मैं कहूँगा अच्छी बात है। लेकिन फार्मा कंपनियों की एक बहुत बड़ी रफ्तार हमने कोविड के वक्त देखी, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आनी थी और वो देखने को मिल भी रही है। और इसीलिए तब नहीं खरीदना चाहिए जब महंगा हो। मैं क्यों अभी मना कर रहा हूँ खरीदार, देखो मुझे ये कंपनी पसंद है डेफिनेटली। जब ये 1 रुपए से भी कम कीमत पर बिक रहा था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि खरीदारी के मौके हैं, मौके हैं, मौके हैं, मौके हैं। लेकिन जब ये 10 रुपए से ऊपर निकला, मैंने कहा था कि मत खरीदना अभी, तभी खरीदना जब आपको दोबारा ये 8 रुपए से नीचे देखने को मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो तो थोड़ा महंगा है, क्योंकि 41 42 का इसका पी है और सेक्टर पी 34 के आसपास है, मतलब हल्का सा थोड़ा सा महंगा है ये। सस्ता कब होगा, जब आपको 6-7 रुपए के आसपास मिलेगा, वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे, वहां पर इसका पी रेशियो भी तब तक कम हो जाएगा। खरीदारी करने का सही मौका भी है, क्योंकि सर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा अभी मत खरीदना। और यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करो, शेयर होल्डिंग्स की बात करो तो प्रमोटर जम की खरीदारी कर रहे हैं। जून में प्रमोटर की होल्डिंग 41% थी, मार्च में वो बढ़ के हो चुके हैं 46%। तो भैया प्रमोटर ने बहुत बड़ी खरीदारी करी है, तकरीबन 5% की होल्डिंग सिर्फ प्रमोटर ने खरीदी है यहाँ पर। लेकिन म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईएल्स वाले दूर से ही इसको हाथ जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे। दूसरी ओर रिटेल और अदर पार्टीज के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग है, 53.88% की होल्डिंग है, जिसमें भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 40.21% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो सिनकॉम को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखो छोटी सी फार्मा कंपनी है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू कोविड के वक्त बहुत हद तक बढ़े थे। और ये हर फार्मा कंपनी में देखने को मिल रहा था कि हर फार्मा कंपनी के रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंक्रीज हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे कोविड जैसे कम होता चला गया, धीरे धीरे उनके प्रॉफिट्स भी और रेवेन्यू भी कम होते चले गए। और सिनकॉम में अगर आप देखो तो बहुत हद तक इनके खास करके प्रॉफिट में एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। तो देखो कंपनी प्रॉफिट में है, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली होता है कि जो पैनिक स्टॉक होते हैं वो हमेशा लॉस में ही रहते हैं, लॉस ही दिखाते हैं, और यही वजह होती है कि वो पैनिक स्टॉक भी होते हैं। सिनकॉम को लेकर मैं यही कहूँगा कि खरीदारी के मौके यहाँ पर तब है जब ये आपको 6 से 7 रुपए की रेंज में मिले, और वहीं पर खरीदारी करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सिनकॉम फार्मूलेशन के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।